नमस्ते बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में उन्नयन कोण और अवनमन कोण कौन कौन से होते हैं या किस प्रकार से बनते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको उन्नयन कोण और आपका अवनमन कोण, ठीक है, एलिमिनेशन आपका डिप्रेशन एंगल्स जो रहते हैं उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसकी डेफिनेशन भी आती है, परिभाषा भी आती है पेपर में। तो आज इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। इसके एंगल्स आते हैं निकालना, लिखा है चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री आपका उन्नयन कोण, ठीक है, एलिवेशंस एंगल्स। एक क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित किसी वस्तु की दृष्टि माने आपका जो देखना है, यानी आपकी नजर से देखना, रेखा के बीच का कोण है। उन्नयन कोण क्या है? एक क्षैतिज रेखा यानी सीधी रेखा है और क्षैतिज के रेखा से ऊपर स्थित किसी भी दृष्टि से या नजर से देखा गया आपका जो एंगल्स बनता है, आपका कोण बनता है, वो आपका होता है उन्नयन कोण। ठीक है, अब इसका मैंने आपको एक चित्र बनाया है, फिगर बनाया है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, ऊपर खड़े हैं, ऊपर से नीचे देख रहा है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, तो ABC और यहाँ पर हमारे एक थीटा एंगल्स बन जाता है। तो हमने क्या देखा, एक क्षैतिज रेखा से देखा है ना, और इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो ही हमारा उन्नयन कोण है। ठीक है, अब उन्नयन कोण की गणना कैसे कर सकते हैं, माने हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है नंबर 1 पे दिया है, उन्नयन कोण की गणना के लिए क्या करना है आपको। उन्नयन कोण गणना के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करना है। उन्नयन कोण क्या होता है, हमको ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है तो हम उसका अध्ययन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। उन्नयन कोण क्या करेंगे हम, नंबर 1 पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी आपका त्रिकोणमिति का अध्ययन करना पड़ेगा कि आपका कहाँ पर उन्नयन कोण बनेंगे। उन्नयन कोण का अध्ययन आपके जो प्रश्न दिया है, ठीक है, उन्नयन कोण का जो आपको प्रश्न दिया है उसी के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, मतलब प्रश्न में जो इस टाइप से जो परिस्थिति रहती है, जो आपका प्रश्न पूछ रहा है या आपका डायरेक्शन में जो दिया है वही आपको बताना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको उसका फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, यदि वस्तु की मतलब ऊंचाई और पर्यवेक्षण से उसकी क्षैतिज दूरी दी गई है, तो आप